अगर एक हाफ डेड बैटरी भी इतने सारे एलईडी को जला सके तो समझ लेना ये कमाल है एक जूल थीप सर्किट का। दोस्तों, और इस सर्किट को बनाने के लिए हमारा सबसे पहला काम होगा इस टॉरॉइड को ढूंढ निकालना, जो आपको पुराने CFL एलईडी ड्राइवर या फिर नए वाले जो ट्यूबलाइट आते हैं उसके ड्राइवर में मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर को लिया है और उसको बीच में से ऐसे बेंड कर दिया है। अब दोनों तरफ से ही समान तरीके से हमने इसको बेंड कर दिया है। अब इस पूरे तार को लेके मैं इस टॉरॉइड के अंदर डाल दूंगा। इसका जो मैक्सिमम हिस्सा होगा ये मैं टॉरॉइड के अंदर डाल दे रहा हूँ। अब इसको घुमाकर हम DRR टान इस टॉरॉइड के ऊपर लगाएंगे। बहुत ही सावधानी के साथ हम ये काम करेंगे, एक तार दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। अब इस तार को मैं जब टॉरॉइड के अंदर घुमा रहा हूँ तो इसको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, क्योंकि इसका जो एनामेल कोटिंग है ये हट सकता है, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो हमारा जो कॉइल है टॉरॉइड पूरी तरीके से खराब हो जाएगा, ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। इस वीडियो में मैंने जिस तरीके से इस टॉरॉइड कॉइल को बनाया है आप लोग भी उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बना लेना। अब इन दोनों पॉइंट का ध्यान ज़रूर रखना कि ये ज़्यादा टाइट ना हो जाए, क्योंकि ये एनामेल कॉपर वायर हट सकता है तार के ऊपर से। और दूसरा पॉइंट है, एक तार दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैंने जिस तरीके से पहले एक तार लिया उसको बीच में से बेंड किया, उसके बाद टॉरॉइड लेकर उसमें घुमाना शुरू किया। आप लोग इसी मेथड को फॉलो करके इस टॉरॉइड कॉइल को बनाना, क्योंकि इस तरीके से गलती करने का गुंजाइश कम रहता है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ये हमारा जो टॉरॉइड है ये परफेक्टली बन चुका है। अब जब मैं इस कॉपर कॉइल को बनाना शुरू किया था तो इस कॉपर वायर को बेंड करके हमने शुरू किया था। अब ये बेंड किया वाला हिस्सा हम लोग काट देंगे, और क्योंकि ये एक एनामेल कॉपर वायर है तो इसका जो कोटिंग है ये हम थोड़ा हटा देंगे इसके ऊपर से। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि टॉरॉइड कॉइल का दो साइड से दो तार निकले हुए हैं। अब इन दोनों साइड का दो तारों में से जिन दो तारों में कनेक्शन नहीं आ रहा होगा, इन दो तारों को हम लोग मिला देंगे। अब यहाँ पर मैं मल्टीमीटर पर डाल के इसका कॉन्टिन्यूटी टेस्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इन दो तारों में कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो इन दोनों तारों को एक साथ मैं मिला दूंगा कुछ इस तरीके से। अब हमारा ये कॉइल ट्रांजिस्टर के साथ काम करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पर मैंने दिया है एक BF199 ट्रांजिस्टर, जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका पिन आउट आप लोग देख लीजिए, कलेक्टर, एमीटर और बेस। अब मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर के बेस के साथ एक 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाऊंगा, ताकि ये ट्रांजिस्टर खराब ना हो जाए। अब हम लोगों ने जो टॉरॉइड कॉइल बनाया था हम लोग इसको ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। टॉरॉइड कॉइल का जो फर्स्ट और लास्ट वाला पिन है यही ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट होगा, और जो मिडिल वाला जो जॉइंट वाला हिस्सा था उसमें हम पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे। सबसे पहले हमारा जो नेगेटिव पावर सप्लाई है ये हम ट्रांजिस्टर का जो एमीटर वाला पिन है इसमें दे रहा हूँ। अब हमारा जो पॉजिटिव वाला कनेक्शन है इसको हम लोग, जैसे कि मैंने बोला, इस जॉइंट वाले हिस्से में मैंने लगा दिया। अब हम लोग इस सर्किट में इस LED को लगाते हैं। इस LED को बोलना गलत होगा, यहाँ पर 16 LED है इस PCB बोर्ड पर। तो LED का जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा ये हम ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन है यहाँ पर देंगे, और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा ये हम एमीटर में देंगे। आप लोग इस सर्किट के साथ 0.5 वोल्टेज से एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी को यूज़ कर सकते हो। ये सभी LED को जला सकता है, लेकिन 1.5 वोल्टेज का अगर बैटरी को यूज़ करते हो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट होगा, तो आपके काम में भी आएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल के तौर से आप लोग एक 0.5 वोल्टेज का बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, जो कि काम करेगा और बहुत बढ़िया तरीके से काम करेगा।